Hello everyone, myself S.K. Jain, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government RMD Girls PG College, Ambikapur, MSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री CBCS कोर्स के पेपर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की यूनिट 4B केमिकल टॉक्सिकोलॉजी का लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक की हेडिंग है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस या ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कैंसर को मानव जाति के लिए एक अभिशाप माना जाता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, परंतु जब अधिक बीमारी अपने रूप में विकसित हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। कैंसर कभी भी किसी भी आयु में और किसी भी अंग में हो सकता है। 100 से अधिक प्रकार के कैंसर ज्ञात हैं और विश्व में होने वाली हर 6 मौत में से 1 मौत माना जाता है कि कैंसर के कारण होती है। 2018 का जो डेटा है उसके अनुसार लगभग 9.6 मिलियन मतलब 96 लाख लोगों की मृत्यु विश्व में कैंसर के कारण हुई है। कार्सिनोजेंस क्या है? व्हाट मटेरियल्स आर कार्सिनोजेनिक? कौन से मटेरियल्स कार्सिनोजेनिक होते हैं? केमिकल कार्सिनोजन क्या है? विच क्लासेस ऑफ केमिकल टेंड्स टू बी कार्सिनोजेनिक? केमिकल्स की कौन सी क्लासेस कार्सिनोजेनिक हो सकती है? रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स क्या है? हाउ डू कार्सिनोजेंस एंटर द बॉडी? व्हाट ऑर्गन्स डू कार्सिनोजन अटैक? What factors influence the development of cancer? These are the points. Here we will discuss about these points one by one. पहला प्रश्न, What is a carcinogen? Most simple answer है any substance that is capable of causing cancer. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कैंसर लिविंग टिश्यूज में कैंसर प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। कैंसर क्या है? लैटिन वर्ड कैंसर का मीनिंग ऐसे तो केकड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल में ये है कैंसर इज द एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। शरीर के किसी भी भाग में, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कैंसर कभी भी किसी भी आयु में और किसी भी अंग में हो सकता है, तो ये शरीर के किसी भी भाग में किसी भी पार्ट में न्यू सेल्स के अनकंट्रोल ग्रोथ, अनियंत्रित वृद्धि या एबनॉर्मल ग्रोथ, असामान्य वृद्धि से संबंधित है। कैरेक्टराइज बाय सेल्स दैट टेंड टू इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज, जो आसपास की टिश्यूज में आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। एंड मेटा स्टेसाइज टू न्यू बॉडी साइट्स। इसका मतलब ये है कि वे इसके साथ साथ अपने बॉडी के अदर साइट्स में भी स्प्रेड हो सकती हैं, स्प्रेड टू अदर साइट्स ऑफ द बॉडी बाय मेटासिस। कार्सिनोजेंस क्रॉनिक टॉक्सिन्स होते हैं। दे कॉज डैमेज आफ्टर रिपीटेड और लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपोजर। टॉक्सिक केमिकल्स की स्टडी में हम लोगों ने एक्यूट और क्रॉनिक शब्द के बारे में समझा था। क्रॉनिक का मतलब है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, और ये जो कार्सिनोजेंस हैं वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद डैमेज करते हैं हमारे शरीर की कोशिकाओं को। दे मे हैव नॉट इमीडिएट एपरेंट हार्मफुल इफेक्ट। तुरंत उनका कोई हानिकारक प्रभाव दिखाई नहीं देता है। विथ कैंसर डेवलपिंग ओनली आफ्टर ए लॉन्ग लेटेंसी पीरियड। बहुत लंबे समय विलंब के बाद ही उनका प्रभाव दिखाई देता है। कौन से मटेरियल्स कार्सिनोजेंस हो सकते हैं? एस्बेस्टस, सर्टेन केमिकल्स, बहुत सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, बहुत सारे की स्टडी हम लोगों ने की। हैवी मेटल्स में भी हम लोगों ने देखा था कि आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। कोल टार एंड कोक ओवर एमिशंस। हार्डवुड का जो साडस्ट है कुछ स्पीसीज का, वो भी कार्सिनोजन हो सकता है। आयनाइजिंग रेडिएशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्सिनोजेंस हैं। गामा रेज,
एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इस तरह की जो किरणें हैं वो अनेक प्रकार का कैंसर पैदा कर सकती हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तंबाकू का धुआं, टोबैको स्मोक, खास करके जैसे टोबैको और सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू का जो धुआं होता है उसमें WHO के अनुसार 7000 से अधिक केमिकल पाए जाते हैं और इसमें से मोर देन 250 chemicals are harmful and out of these more than 50 chemicals are carcinogens। तंबाकू के धुएं में 50 से अधिक केमिकल ऐसे पाए जाते हैं जो कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हम लोग जानते हैं कि ओजोन की जो परत होती है वो UV विकिरण से हमको बचाती है और इस तरह से वो स्किन कैंसर से हमारी रक्षा करती है। कार्सिनोजेंस बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे मेनली जो फोकस होगा वो केमिकल कार्सिनोजन पे होगा, क्योंकि ये जो यूनिट है वो केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की है, तो मुख्य रूप से हम केमिकल कार्सिनोजेंस पर अपना फोकस करेंगे। केमिकल कार्सिनोजन क्या है? एनी डिस्क्रीट केमिकल कंपाउंड विच हैज़ बीन शोन टू काज कैंसर इन ह्यूमन और एनिमल स्टडीज, ह्यूमन्स में या एनिमल्स में जो कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैव बीन शोन टू इंड्यूस कैंसर, सैकड़ों की संख्या में ऐसे कंपाउंड ज्ञात हैं। मेनी थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल कंपाउंड्स आर सस्पेक्ट कार्सिनोजेंस, और हजारों की संख्या में ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस होने का जिन पे डाउट है। Many are commonly used in laboratory operation, soap and artist, बहुत सारा का प्रयोग हम लोग लगातार करते हैं लैब्स ऑपरेशंस में, शॉप्स में, आर्ट स्टूडियोज में। Which classes of chemicals tend to be carcinogens? बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, कुछ की स्टडी अभी हम लोगों ने इस यूनिट में भी की है। एपॉक्साइड्स, एथाइलिन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ऑक्साइड्स को कार्सिनोजेंस माना जाता है। आर्गेनो हेलोजन के जो कंपाउंड्स हैं, वाइनिल क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, हाइड्राजीन्स और उसके साल्ट, 1,3-डाइमेथिल हाइड्राजीन, नाइट्रोसो N-नाइट्रोसो कंपाउंड्स, N-नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन। एरोमेटिक एमीन्स में शामिल हैं बेंजीडीन, एनिलीन, आर्थो एनिसिडीन, आर्थोटाल्यूडीन, जो कि कार्सिनोजेंस माने गए हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन, एंथ्रासीन, पायरीन, बेंजोपायरीन, ये भी कार्सिनोजेंस के अंतर्गत आते हैं। मिसलेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, 1,4-डाइऑक्सेन, एथिल कार्बोनेट, 2-नाइट्रोप्रोपेन, स्टायरीन, थायोयूरिया, थायोएसिटामाइड और मिसलेनियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनकी बहुत डिटेल में भी हमने स्टडी की इस यूनिट में। आर्सेनिक और उसके कंपाउंड्स, क्रोमियम और कंपाउंड्स, थोरियम डाइऑक्साइड, बेरिलियम के यौगिक, कैडमियम और उसके यौगिक, लेड और उसके यौगिक, निकिल और उसके यौगिक, सिलेनियम सल्फाइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स क्या हैं? म्यूटाजिन्स और ट्रेटोजिन्स। म्यूटाजिन्स क्या कर सकते हैं? काज डैमेज टू क्रोमोसोम्स बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस टू डीएनए में परिवर्तन ला करके ये क्रोमोसोम को डैमेज कर सकते हैं। म्यूटाजिन्स हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी एंड जनरल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस। म्यूटाजिन्स आर क्रोनिक टॉक्सिन्स, ऐसे क्रोनिक टॉक्सिन्स हैं जो फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स कहा गया है। उसी तरीके से जो ट्रेटोजेंस हैं, ट्रेटोजेंस होते हैं वो विच आर इंड्यूसिंग एनाटॉमिक बर्थ डिफेक्ट्स, जो जन्मजात विकृति पैदा कर सकते हैं। एक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान काम करते हैं। टू काज एडवर्स इफेक्ट ऑन द एम्ब्रायो, भ्रूण या फीटस पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं,
क्योंकि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकते हैं और उसमें विकृति, किसी शरीर के किसी भाग में विकृति पैदा कर सकते हैं। रिटार्डेड ग्रोथ एंड पोस्ट नेटल डिफिशियंसीज। पोस्ट नेटल का मतलब है पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स कैन अफेक्ट बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों को ही ये प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न है हाउ टू कार्सिनोजेंस एंटर द बॉडी। 3 तरीके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो ह्यूमन एक्सपोजर है वो मेनली 3 वे में हो सकता है। एक जो डर्मल एब्जॉर्प्शन होता है, स्किन एब्जॉर्प्शन, उसके थ्रू मैनी सॉल्वेंट्स एंड अदर केमिकल्स गो डायरेक्टली थ्रू द स्किन। स्किन के थ्रू जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसके थ्रू अंदर जा सकते हैं बहुत सारे सॉल्वेंट और केमिकल्स। इंजेक्शन से हम लोग वाटर या फूड ईटिंग से स्वेलिंग ऑफ कार्सिनोजन अंदर ले सकते हैं, या फिर इनहेल करके ब्रीदिंग गैसेस, उसकी फ्यूम्स या वेपर्स जब शरीर के अंदर जाती है तो कैंसर का कारण बन सकती है। इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सपोजर। व्हाट ऑर्गन्स टू कार्सिनोजेंस अटैक। शुरू में ही हमने देखा कि कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। 100 से अधिक प्रकार के कैंसर ज्ञात हैं। मुख्य रूप से ये हमारे लंग्स को प्रभावित कर सकते हैं, लीवर को प्रभावित कर सकते हैं, किडनी को प्रभावित कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, स्किन को प्रभावित कर सकते हैं और शरीर के अन्य अनेक ऑर्गन्स और टिश्यूज को अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक जो न्यूरॉन सेल है वह मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट का मतलब है विषाक्त या घातक या विकृत गांठ। जो कैंसर की गांठ कही जाती है वो सामान्य गांठ से 3 बातों में भिन्न होती है। सामान्य गांठ जो होती है वो स्वयं सीमित होती है, मतलब उसकी वृद्धि नियमित होती है, अनियमित या अनकंट्रोल्ड नहीं होती है। वह आक्रामक नहीं होती है, आसपास के ऊतकों पर आक्रमण नहीं करती है, और मेटा स्टेटिस का गुण नहीं रखती, मतलब ब्लड या लसिका के सहारे शरीर के अन्य भागों में फैलने का उसमें गुण नहीं होता। परंतु मैलिग्नेंट जो सेल होती हैं, जो गांठ होती है, ट्यूमर होती है, उसमें ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसमें अनियंत्रित वृद्धि होती हो, सामान्य सीमा से अधिक विभाजन होना, आसपास के ऊतकों में आक्रमण करके उनका विनाश करना, और लसिका या रक्त के माध्यम से शरीर के दूसरे भागों में फैल जाना। तो एक नॉर्मल सेल यहाँ पे दिखाया गया है कि इनिशिएशन, उसके बाद प्रमोशन, उसके बाद प्रोग्रेशन। नॉर्मल सेल में जब कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट के संपर्क में आती है, वो केमिकल्स हो सकता है, रेडिएशंस हो सकता है, वायरस हो सकता है, किसी भी प्रकार का कार्सिनोजेनिक एजेंट, तो डीएनए डैमेज एंड सेल म्यूटेशन होता है, और जो म्यूटेट सेल होती है उसमें एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन्स बाय प्रोमोटर एजेंट्स। ऑन्कोजीन्स एक्टिव हो जाते हैं। ऑन्कोजीन्स वो होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के कैंसर के अध्ययन हम लोग जिस ब्रांच में करते हैं उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो ऑन्कोजीन्स हुए हैं ए जीन दैट causes normal cells to change into cancerous tumor cell। ऐसा जीन होता है जो नॉर्मल सेल को, सामान्य सेल्स कोशिकाओं को कैंसरस ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो यहाँ पे ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर या इस तरह का जो एग्रीगेट गुच्छेनुमा जो ट्यूमर गांठ बन जाती है, जो विषाक्त या घातक या
विकृत होती है। तो इस तरीके से शरीर के अंदर जो है वो कैंसर डेवलप होता है। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर? कौन कौन से फैक्टर्स कैंसर के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं? पहला है डोज, अमाउंट एंड लेंथ ऑफ एक्सपोजर। अमाउंट एंड लेंथ, द lower the dose, the least likely you are to develop cancer or related disease. डोज जितना कम होगा उतना ही कम संभावना होगी, लेंथ ऑफ एक्सपोजर जितना कम होगा उतनी ही कम संभावना होगी कैंसर होने की। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एनवायरमेंटल या लाइफ स्टाइल फैक्टर से जुड़ा हुआ है। सिगरेट स्मोकिंग, ये कहा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू या धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। हर पैकेट पर चेतावनी लिखी रहती है, हम जानते हैं। एल्कोहल कंजप्शन से अलग अलग प्रकार के लंग्स कैंसर वगैरह हो सकते हैं। डाइट पे भी हाई फैट कंजम्पशन, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इनसे भी हो सकता है। ज्योग्राफिक लोकेशंस भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले लोग जो लगातार विभिन्न प्रकार के कार्सिनोजेंस के संपर्क में आते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में आने वाले, थेरेप्यूटिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कार्सिनोजेंस हैं उसके संपर्क में आने वाले, और इसके अलावा कैंसर आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है, इनहेरिटेज कंडीशंस। तो ये डिफरेंट प्रकार के फैक्टर्स हैं जो कैंसर के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, और कैंसर जो है वह मानव जाति के लिए अभिशाप माना गया है। और विश्व में 2018 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 96 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर या उससे रिलेटेड डिसीज के कारण हुई है। इसका ट्रीटमेंट प्रारंभिक अवस्थाओं में तो इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन एक सीमा से अधिक बढ़ने के बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। फिर भी दो टाइप के जो ट्रीटमेंट हैं वो जनरली चलते हैं, एक जीन थेरेपी और दूसरा कीमोथेरेपी। तो कार्सिनोजेंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक और ये केमिकल टॉक्सिकोलॉजी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। आप सभी को थैंक यू।